स्टार्टिंग में तो बड़ा नायक रहे, उसके बाद सब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। आप बंगाल चुनाव में जा रहे हो, यूपी संभलना रहा आपसे ढंग से, आप बंगाल जा रहे हो। उन्होंने चोंगा पहन लिया, राम मंदिर के नारे लगते हैं, बजरंग बली जय बजरंग। अरे बजरंग दल मैं देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ लट चला रहे हैं लड़कों लड़कियों पे। अरे बहन के साथ जा रहा, आप लट चला रहे हो भाई, गुंडई तो है। आप खुलेआम चोंगा पहने गुंडई कर रहे हो। किसी की बहन बेटी को घर से उठाने के बाद कह दें वो लड़के थे, उन्होंने अगर ये किया है तो अगर ये ज्यादा गलत है या डंडा मारना ज्यादा गलत है? मैं बस इतना पूछना चाहूंगा। हो गया, लोगों ने तरह तरह के वो बना लिए हैं, क्या कहते हैं उनने अपने हिंदू करके, कट्टर हिंदू, एसएसबी, ये सब। ये तो क्या गुंडई तो है, और क्या है, और कुछ थोड़ी ना है। आप एक चोंगा पहन के गुंडई कर रहे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। आज मैं मौजूद हूं लखनऊ में स्थित जनेश्वर मिश्रा पार्क में। इस पार्क की खासियत यह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। इसका एरिया 376 एकड़ है और आपको बता दें कि यह समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, यह पार्क पिछली सरकार में। तो आज मैं इस पार्क में मौजूद हूँ और मैंने सोचा कि पार्क में ज़्यादातर यूथ और युवा ज़्यादा आते हैं, वर्कआउट करते हैं, करते हैं, कसरत करते हैं। तो उनसे बातचीत करूँ, इंटरेक्ट करूँ और उनकी भी विचारधारा जानने की कोशिश करूँ और आप लोगों को पहुँचाने का प्रयास करूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे मैं बात करूँगा। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अमन राजपूत है और मैं एक अल्ट्रा रनर हूँ। मैं 12 आवर्स की रनिंग करता हूँ। अभी पिछले मंथ में गोल्ड मेडल जीत के आया हूँ मुंबई से, वाह, ये तो बहुत। जिसमें मैंने 12 घंटे में 104 किलोमीटर किया है। और उससे पहले मैं बेंगलोर गया हुआ था, जहाँ मैंने 12 घंटे में 116 किलोमीटर किया था, जिसमें मेरी एशिया में रैंक 18th है और इंडिया में मैं 6th रैंक पे हूँ। वर्ल्ड में 128 12 घंटे लगातार जी दौड़ने जी, का। ये अल्ट्रा रनिंग इसको बोलते हैं। इंडिया में अभी ये कुछ नया है, बाकी जगह पे ये अच्छा खासा फेमस हो रखा है यूरोप में। तो अभी मैं इंडिया में 6th रैंक पे हूँ। आपको रोकूंगा क्योंकि मैं ये पहली बार ही सुन रहा हूँ, मैं भी इसके बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है। 12 घंटे लगातार दौड़ने हाँ, होते हैं? 12 घंटे स्टेडियम रन होता है, जिसमें 400 मीटर्स का ट्रैक होता है, हाँ। जिसमें आपको 12 घंटे कंटिन्यूस रन करना होता है। हम्म, आप उसमें हाइड्रेशन रखा रहेगा, आप अपना हाइड्रेशन लेते रहेंगे। हम्म। और इसको अल्ट्रा रनिंग कहते हैं, 12 घंटे का। तो इसमें मैंने मेरा पर्सनल बेस्ट है जो 116 किलोमीटर, जो कि मैंने बेंगलोर में किया था। और अभी 16 किलोमीटर। 116। और इससे पहले मैंने गोल्ड जो जीता वो मुंबई में जीता, जिसमें 104.4 किलोमीटर्स किया है, जिसकी वजह से एशिया में मुझे 18th रैंक मिल रखी है, वर्ल्ड में 128th रैंक और इंडिया में 6th रैंक पे हूँ मैं। बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके लिए और मेरी दुआएं हैं कि आप और आगे बढ़ें। और जो कि आपने एक बहुत नई चीज़ बताई जो कि मुझे भी नहीं पता, शायद दर्शकों को भी ये चीज़ पता नहीं होगी। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा और उसके जवाब का उम्मीद करूंगा आपसे। चुनाव आने वाला है, आप उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, हाँ? तो चुनाव जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बार चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी फिर से ये दावे कर रही है कि एक बार फिर से वो अपनी गवर्नमेंट को दोहराएंगे। और दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। बाकी बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है लड़ाई में, और देखा जाए तो एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी वो भी लड़ाई में आ चुके हैं, वो भी दावे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव में इस बारी क्या क्या होने वाला है? देखिए, अगर मैं खुल के बात करूं तो अगर आप जो शहर के वोटर्स हैं, जो खासकर एलीट क्लास के वोटर्स हैं, तो वो शायद बीजेपी से थोड़ा अलग होना चाहें शायद। लेकिन अगर हम जब जाएंगे रूरल एरियाज़ में, एक्चुअली मेरा क्या होता है, मेरा घूमना रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं अक्सर सैटरडेज़ को लॉन्ग रन करता हुआ चला जाता हूँ। तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ से जो वोटर है, वो वोटर बीजेपी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि सबसे बड़ा रीज़न ये कि यहाँ पे गुंडागर्दी का योगी सरकार में बहुत ज़्यादा कमी आई है। जो छोटे स्तर पे, बड़े स्तर का क्या होता है उससे तो आम आदमी से मतलब नहीं होता है। लेकिन कमी इसलिए आई है क्योंकि इससे पहले वाली सरकार में क्या हुआ करता था कि अगर लोग बताते हैं, मैं जैसे मिलता हूँ, वो कहते हैं अगर रात को 8 बजे के बाद वो बाहर जा रहे हैं तो उन्हें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती थी, डर लगा रहता था। और इस टाइम पे वो कहते हैं कि वो अगर पैसे को ट्रांसपेरेंट पन्नी में भी लेके जा रहे हैं तो उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर काम का देखा जाए तो काम तो लगभग बराबर है। हाईवेज बीजेपी सरकार ने भी बनाए, अखिलेश सरकार ने भी बनाए। और बाकी कौन कौन से हाईवे बने हैं जरा आप? देखिए, एक तो आगरा एक्सप्रेसवे अपना ये बना हुआ है, ये अखिलेश सरकार में बना हुआ था। और बीजेपी सरकार में अभी पूर्वांचल, अभी भी पर उसकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जमीन बना। हाँ, जमीन का जो आवंटन हुआ था वो तो अखिलेश यादव के ही टाइम में। हाँ, वो हुआ था। देखिए, ये तो पॉलिसीज़ रहती भी हैं और इसके एग्ज़ैक्टली तो मुझे इसका पता नहीं, हो सकता है उनके में हुआ हो, आप ठीक कह रहे हो। तो ये पॉलिसी रहती है, पर बना है जिस तरीके का बना है इन्होंने तो क्या क्या विकास कार्य किया है अगर देखिए, बात किया जाए? अभी देखा जाए तो कोविड में बीजेपी का भी अच्छा काम रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका राशन का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखते हैं,
तो ये आप शहर के अंदर अगर आप ये इंटर तो एक क्या कहते हैं मतलब पुरानी पॉलिसी है। पुरानी पॉलिसी वाली बात नहीं कहेंगे, जैसे कि आप ये एक हज़ार्ड एक महामारी आ गई उसको मैनेज करने के लिए आपने किया, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। कोई भी अगर आपदा आती है तो आपदा का उसमें समाधान किया जाता है, लोगों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा क्या और चीज़ें, जैसे कि आप अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो उन्होंने जैसे इस पार्क को उन्होंने ही बनवाया, ठीक है। लखनऊ मेट्रो को उन्होंने बनवाया, हाँ। आगरा ये क्या कहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे उसको भी उन्होंने बनवाया, हाँ। इस तरह के अगर और भी उदाहरण मतलब अगर बताने को आपसे कहा जाए तो योगी सरकार ने ऐसे क्या-क्या विकास कार्य किए उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, अगर हम इसको एक प्रॉपर सही तरीके से अगर कंपेयर करेंगे तो हम इन 5 सालों को, जो 5 साल थे, बाकी के किसी से भी कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइम कोविड में बीता है, जो कि दुनिया के लिए चैलेंज रहा है। तो इसमें मैनेजमेंट को, हाँ, 2 साल जो बीता है ना, तो इस वजह से अगर 2 साल बीतता है कोविड में, तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है, उससे उभरने के लिए भी हमें कुछ समय लगता है। तो ये जो 5 साल हैं, इन्हें हम इतिहास से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखें, तो पिछली सरकार का भी कोई बुरा काम नहीं था। पिछली सरकार का भी कोई बुरा काम नहीं था, वहाँ भी ठीक काम हुए। और देखिए, कोई भी होता है उसका सब कुछ नेगेटिव नहीं होता और सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता है। वैसे ही समाजवादी सरकार में भी यही था कि कुछ चीज़ें थीं, गुंडागर्दी थी, वो ठीक है, अब जो भी था, वहाँ पे ऐसी चीज़ें थीं, तो उसको इम्प्रूव अखिलेश ने करने की कोशिश की, तो पार्टी टूट गई, ठीक है? तो अगर देखा ऐसा जाए, क्या ऐसा ऐसी कौन-सी घटना थी? देखिए, अब न्यूज़ देख रहे थे, अभी तक न्यूज़ में आप देख रहे थे कि अखिलेश अपने जो एंड टाइम में वो अपना मंत्रिमंडल को चेंज करना चाह रहे थे। तो चेंज करने से रिलेटेड उनकी फैमिली प्रॉब्लम जो शुरू हो गई, तो उसमें क्या हुआ कि जो पोजीशंस होती हैं उनके लिए लड़ाइयाँ शुरू हुई। तो इस वजह से, अगर जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ बिल्कुल भी, मेरा ओपिनियन है कि अखिलेश यादव ने अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाया। अब वो रीज़न चाहे फैमिली हो या फिर रीज़न जो भी हो, पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि उन्हें डायरेक्टली लाया गया था, उससे पहले उन्होंने पॉलिटिक्स में कुछ नहीं थे, तो रीज़न हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, अगर अखिलेश यादव लड़ते हैं तो अखिलेश यादव को भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो बीजेपी आगे है इस टाइम पे। जी। अच्छा, आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, आपने बताया कि आप अल्ट्रा रनर हैं। सरकार से आपको क्या-क्या मदद मिलती है? कुछ आप बता सकते हैं? जी, देखिए, सरकार से तो ना इससे पहले किसी को भी मदद मिल रही थी। हम लोगों के लेवल पे सरकार को ना इससे पहले कुछ मदद मिली थी, ना इस गवर्नमेंट में कोई भी मदद मिली है। हम लोगों ने यहाँ तक पहुँच गए हैं। हम लोग को प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, यहाँ पे अच्छे-अच्छे एथलीट्स आते हैं 100 मीटर्स, 200 मीटर्स के, हम तो अल्ट्रा रनर हैं। तो उन वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, और सपोर्ट की कमी की वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, अपना गेम छोड़ के किसी मेडिकल शॉप पे या कहीं पे भी काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के, हो सकता है आने वाले 5 साल में वो एक इंडिया को गोल्ड दे सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर वो प्राइवेटली कहीं से सपोर्ट अरेंज कर लेते हैं तो ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल होता है गवर्नमेंट से, ना इससे पहले ना आपने कभी मतलब अप्रोच किया, जैसे कई सारी एसोसिएशंस होती हैं, स्पोर्ट्स की एसोसिएशन जिनका लिंक अब सरकार के साथ में होता है, कई सारे इनके भी लीग्स होते हैं, तो कभी आपने मतलब उन जगहों पे अपनी बात को रखना नहीं चाहा? अब बात को, वैसे फ़िलहाल अभी ऑफ़िशियली तो हमने नहीं रखा है अभी तक। ऑफ़िशियली अगर मैं कहूँगा तो ये गलत होगा। ऑफ़िशियली मैंने अब तक नहीं रखा है। लेकिन हाँ, कोशिश करी मीडिया हाउस में जाके कि ये अगर इतना करके आए हैं, तो यूपी में अगर हम वापस आते हैं, मुंबई से वापस लौट के आएँ, तो मीडिया कवरेज मिले, जिससे लोग जाने कि ऐसा कुछ होता भी है। तो नहीं मिलता है। जिस भी न्यूज़पेपर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप कल आइएगा, परसों आइएगा, ऐसे टाल देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये काफ़ी लेट हो गया। अब ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी हो गई, अब आप नेक्स्ट टाइम आइएगा। तो अभी दिल्ली में इवेंट है 4th-5th नवंबर में, तो उसमें मैं मतलब आपका कहना है कि जब आप कोई बड़ा इवेंट जीत करके आते हैं और आप चाहते हैं कि मीडिया में उसका कवरेज मिले, तो उस तरह से आपको मीडिया एंटरटेन नहीं करती है और पब्लिश नहीं करना चाहती है। हाँ। दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि अभी जो ओलंपिक हुआ है, तो हर एक गेम में हम उम्मीद कर रहे थे हर एक प्लेयर से कि गोल्ड जीते। ज़रूरी ये है कि आपके एरिया में, आपके देश में जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जो कोशिश कर रहे हैं, उनको भाई जब ऊंचे स्तर से सरकार उनको सपोर्ट करेगी, तभी उनके अंदर एंथुसियाज्म आएगा और वो कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि फाइनेंशियली और जो रिसोर्सेज जो ज़रूरी होते हैं, वो सभी स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कई चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, उनकी डाइट का सवाल और जो अदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं, तो ये एक बेहद ज़रूरी चीज़ है, सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। अब बात करेंगे भाई साहब से। आप भी एथलीट हैं? जी। मैं अभी 200 मीटर से नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं, ब्रोंज से। बीच में असल मुझे इंजरी हो गई थी, फिर गेम छूट गया, फिर मैं वापस से शुरुआत कर रहा हूँ अपने गेम की। तो अभी तो यही चल रहा है, यहाँ पे फिटनेस कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं साई में था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा था। फिर अभी इंजरी की वजह से कोविड के वापस आना पड़ गया, तो अभी तो यहीं पे हूँ मैं। आपका क्या ओपिनियन है मतलब गवर्नमेंट के ऊपर?
जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था मेरा तो उसी पे एक एक बात है। देखिए सीधी सी एकदम बात है कि आप यहाँ पे क्या है कि जैसे भैया ने कहा कि रूलर में क्या है, वहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो पढ़े लिखे नहीं, तो उनको क्या कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके वो वोट जीतना चाहते हैं। ठीक है, उनकी वो बात अलग है, वो करना चाहते हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सांप्रदायिकता उन्होंने फैलाई है। आप कितना सहमत हैं इनकी वजह से? उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम करके वोट कलेक्ट। देखिए, ये इंडिया का हिस्ट्री रही है। इंडिया की आप पास से कभी से भी देखना अगर चाहेंगे तो हिस्ट्री रही है। रिवॉल्ट ऑफ 1855 1885 के बाद से जो शुरुआत हुई थी, 1857 था, ठीक। 1857 के बाद से जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ना, वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी। और अगर आप इसका ब्लेम किसी एक पे करते हैं कि वो करता है, तो बिल्कुल गलत होगा। आप इसको किस तरह से देखते इसको हर देखिए कोई पे करता मेरा एक पूरा इस पे एक चीज़ कहने के लिए है। देखिए कि लोग कहते हैं कि समाजवादी में गुंडई बहुत थी, तो देखिए वो गुंडई जैसे अगर नॉर्मल जैसे हम आप लोग हैं थोड़ा बहुत जो हो रही है, ठीक है, और उसी चीज़ को अगर आप भगुआ वो डाल के कर रहे हैं तो वो ठीक है, वो गलत वैसा नहीं किया और भाई वो सही है, वो भी गलत है। तो वो लोगों को वो दिखना बंद हो गया, लोगों ने तरह तरह के वो बना लिए हैं, क्या कहते हैं, उनने अपने हिंदू करके कट्टर हिंदू एसएसबी ये सब, ये तो क्या गुंडई तो है और क्या है, और कुछ थोड़ी ना है। आप एक चोंगा पहन के गुंडई कर रहे हो। और समाजवादी में क्या था कि वो नॉर्मल है भाई, है दोनों में इक्वल, बस उन्होंने चोंगा पहन लिया, राम मंदिर के नारे लगते हैं, बजरंग बली जय बजरंग, अरे बजरंग दल मैं देखता हूँ हर जगह देखता हूँ, लट चला रहे हैं लड़कों लड़कियों पे, अरे बहन के साथ जा रहा आप लट चला रहे हो, भाई गुंडई तो है। आप खुलेआम चोंगा पहने गुंडई कर रहे हो, तो वो भी दोनों में गुंडई इक्वल है। और ये कहना कि नोट खुली पन्नी, भाई इतना नहीं हुआ है अभी कि नोट खुली पन्नी में ले घूमे, बहुत डिफरेंस है अभी। तो वो मैं 1 मिनट, हाँ, जैसा बोला ना अभी इन्होंने कि चोगा पहन के करते हैं, ठीक है। अब आप शुरुआत जब करेंगे, एक ने चोगा पहन के अगर किसी को वहाँ पे जो एक अभी शुरू हुआ था ना कोविड से पहले की मेरे ख्याल से बात है, जिसमें लोगों को भगा रहे थे, कुछ टाइम के लिए हुआ था, जिस पे गवर्नमेंट ने बाद में एक्शन लिया था, वो हुआ था, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो हुआ था, ठीक है। लेकिन किसी की बहन बेटी को घर से उठाने के बाद कहते हैं वो लड़के थे, उन्होंने अगर ये किया है, तो अगर ये ज़्यादा गलत है या डंडा मारना ज़्यादा गलत है? मैं बस इतना पूछना चाहूँगा, और कुछ देखिए एक्सेप्शनल्स आर देयर, हर जगह पे हैं। तो वो आप पर उसको ना ऐसे वर्ल्ड वाइड आप कर रहे हो पूरे यूपी में, मतलब ज़्यादातर आप जहाँ देखो ऐसे ऐसे एकदम लॉज है। और वो स्टार्टिंग में तो बड़ा नायक रहे, उसके बाद सब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। आप बंगाल चुनाव में जा रहे हो, यूपी संभालना रहा आपसे ढंग से, आप बंगाल जा रहे हो, भाई हर जगह आप घूम रहे हो, अरे आप यूपी संभालो, इतना भाई बड़ा क्षेत्र आपके पास है। अब मैं कल गया 1090 गया था, वहाँ गाना चल रहा है आला रे आला योगी जी, मतलब चल रहा है गाना, तो आप यार राम राम के नारे लग रहे हैं, ठीक है, तो इतना बिजली वेस्ट हो रहा है, आप सरकार में आपने बैठ के लाइट कटवा दी, तो फिर ये क्या है भाई, यहाँ पे इतनी लाइट जल रही है, ये सब हो रहा है, क्या इसकी ज़रूरत है? आप अच्छे काम करो यार, बहुत सारे अखिलेश के टाइम पे आप साइकिल ट्रैक बन गया, ये आपका गोमती नगर जगमगा रहा था, ठीक है, जगमगा रहा था, मैं लिटरली गोमती नगर में ही रहता हूँ, तो वहाँ पे एकदम इतनी बढ़िया चीज़ कर दी, जनेश्वर पार किए, आज जहाँ दौड़ रहा हूँ मैं, तो ये उन्हीं की देन है, पीछे ट्रैक बन गया उन्हीं की देन है, हर चीज़ इन्होंने क्या है ना, कैसे स्टार्टअप हुआ, अखिलेश ने पूरी मेट्रो करी, इन्होंने झंडी लगाई आके कि हाँ भाई हमने हमने खोल दी, और आपका स्टेडियम बना था। अब चाहता तो अगर अखिलेश किसी यादव के नाम पे रख देता, उसने नहीं रखा ना, उसने अच्छा नाम रखा इकाना, इन्होंने आके नाम बदल दिया कि भाई ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, अरे यार जब उसे अच्छा अच्छा नाम रखा है तो आप उस पर रखो ना। उसने स्पार्क का नाम भी जनेश्वर मिश्रा रखा, रख देता, अपने पापा का नाम रख देता भाई, वो भी अपने नाम भी रख देता पार्क, यार नहीं रखा है ना। मैं एक पहली बात, मैं इनके 2-3 पॉइंट से सहमत नहीं हूँ। पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने बोला कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बिल्कुल होते हैं एक्सेप्शंस, लेकिन उस एक्सेप्शन को एक नेशनल लीडर आके अगर पार्लियामेंट में या फिर कहीं पे भी पब्लिक रैली में खड़ा होकर बोले बच्चे थे उन्होंने कर दिया, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्शन, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपने बोला कि इकाना का इकाना नाम रखा, ठीक है, वो इकाना नाम नहीं रखा, वो एक इकाना कंपनी है जिसने वो बनाया, ठीक है, तो वो तो इकाना होने वाला है, किसी ने नाम नहीं रखा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी बात बोली कि पापा के नाम पे रख सकते थे। आप अगर एक बार हिस्ट्री चेक करेंगे तो आप देखेंगे जनेश्वर मिश्रा जी कौन है, कौन है, अगर आप एक बार चेक करें आपको खुद पता चल जाएगा क्यों। नहीं मुझे पता है कि वो भाई बहुत अच्छी हस्ती है, उन्होंने नाम रखा, तो जैसे उसका नाम बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, उसका नाम है, आप कहीं भी आप देखो वो इकाना के नाम से ही चलन है हर जगह, आज भी कोई उस नाम से नहीं बोलता है, पर नाम से यही चलन है। आप आगे आपने नाम बदल दिया, आप काम गिना दो, काम है नहीं उनके यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों ने जो बातें कहीं, अब इस पे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल, कि जितनी भी पार्टियां इस बार इलेक्शन में हैं, यूपी इलेक्शन में, हु हु कुड बी अ बेस्ट लीडर, अगर बात किया जाए यूपी को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, जो चीज़ें हैं, जिस तरह से जो ज़रूरतें हैं, जो ज़मीनी हालात हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, कौन ऐसी गवर्नमेंट बन सकती है जो इन चीज़ों को फुलफिल करे, जो जनता की सच में आवाज़ बने?
देखिए मैं किसी को ऐसे पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं करता। मुझे क्या है कि हमारी चीज़ें हो जाएँ। ऐसे अखिलेश के टाइम पे भले उसने अपने गाँव में ही बनवाया, सिफाई में उसने स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया खुलवाई है। कोई कह नहीं सकता कि उसने स्पोर्ट्स के लिए किया नहीं। अब मुझे इनका नहीं पता इन्होंने किया नहीं किया, वैसे जहाँ तक तो हालत भैया ने बताई, कुछ नहीं हो रहा, मिल हमें कहीं से नहीं रहा। पर उसने कम से कम भाई स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया कर दी, जहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो जाके। मैंने खुद वहाँ ट्रायल दी, सिलेक्शन मेरा वहाँ से दिल्ली भी हुआ था सीधा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं तो जो फैसिलिटी देगा वो आ जाए, कोई दिक्कत जैसी नहीं कि भाई अखिलेश ही आए या भाई मैं कोई अपने कास्ट पे प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो करेगा भाई आप इसको किस तरह पहली चीज़ क्या है ना कि जैसे कि बोला है ना फैसिलिटी दी है, आप जाइएगा जो सफाई में जो ग्राउंड बना हुआ है क्रिकेट ग्राउंड, आप जाएंगे ना उसमें भैंस घूम रही होती हैं और भैंस पे बैठ के लड़के घूम रहे होते हैं। एक्चुअली मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ तो ना। एक बात बताइए, अगर स्टेडियम में भैंस घूम रही हैं, लड़के घूम रहे हैं, तो मान लीजिए उन्होंने ये वेस्ट ऑफ रिसोर्स। एक मिनट, वेस्ट ऑफ रिसोर्स है, तो मैनेजमेंट कौन करवाएगा उसका? जैसे मान लीजिए सड़कें बनी, ये पार्क बना, तो अब उनकी गवर्नमेंट चली गई, हाँ, मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी कौन सी? ये देखिए मैं मैनेजमेंट आप अभी देखेंगे ना, अभी देखेंगे ये तब से था बनने के बाद से, ठीक है। और आप जो कह रहे हैं कि बेस्ट लीडर तो इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में कोई भी नहीं है जो सब कुछ कर सके सुन सके। और उसका रीज़न ये नहीं है कि लीडर स्ट्रांग नहीं है, उसका रीज़न ये है कि पॉपुलेशन जियोग्राफिकली उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और रिसोर्सेज हमेशा कभी भी रिसोर्सेज कम होते हैं, ठीक है। तो कोई भी लीडर आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता है, ठीक है। हो सकता है आप किसी तरफ पॉलिटिकली झुके हों, आप उसका बोलें, हो सकता है मैं किसी की तरफ पॉलिटिकली झुका हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे अपने इंटरेस्ट नहीं, हो सकता है मैं जिनको इन्फ्लुएंस होकर बोल रहा हूँ, इनके अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो इन 5 ईयर्स में अगर हम कोविड नहीं बताते, भाई गोमती नगर में रहता है, ठीक है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, मेरा जूनियर गोमती नगर में रहता है, तो मैं रूरल एरिया को बिलोंग करता हूँ, रहता लखनऊ में हूँ बचपन से, लेकिन मैं फर्रुखाबाद को बिलोंग करता हूँ। मैं रूरल एरिया मैंने देखा है। और आप अगर चाहें तो मेरे साथ फर्रुखाबाद एरिया में चलें, कभी भी आपको चलना हो वहाँ इंटरव्यू, आप वहाँ के लोगों से, ऐसा नहीं कि रूरल एरिया में सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हाँ परसेंटेज शहर से कम होती है लेकिन पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे ना ऐसे चेंजेस, जब आप आए हैं ना गाँव में, आप जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, टॉयलेट्स की प्रॉब्लम होती थी गांव में, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बने हैं, ठीक है, लेकिन घर घर तक बने हैं। इसका मैनेजमेंट भले यूपी गवर्नमेंट ने किया या सेंट्रल ने किया, मुझे उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन घर घर तक टॉयलेट्स पहुंचे हैं। और इवन घर घर नहीं, खेत खेत तक पहुंचे हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, हर एक खेत में शौचालय बना हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा इनिशिएटिव मैंने भी पर लेकिन क्या ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि शौचालय बन तो गए हैं पर वो दुरुस्त स्थिति में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अब इसके लिए एजुकेट करने की लोगों को ज़रूरत है। बन गया, उसके बाद भी मैंने क्या किया, मेरे यहाँ बना, मैंने उसको लॉक कर दिया या उसमें बोरे भर दिए। मेरे यहाँ जो बोरे थे रखने की जगह नहीं थी, मैंने भर दिए और मैं बाहर जा रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वो थोड़ी जनरेशन गैप है, तो उनको वॉशरूम में जाना पसंद ही नहीं है। गांव के लोग हैं, रूरल एरिया, उन्हें नहीं पसंद है। आप उनको समझाइए। यही सेम चीज़ है, भैया ने बोली ना, उन्हें बता दिया आंसर कि एजुकेट, जो भैंस टहल रही है तो वो एजुकेट करने की जरूरत है। अखिलेश जी नहीं आएंगे अकाने भाई। अब जैसे अब जैसे आप ये चेयर देखिए भाई, यहाँ पे अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी आपको से मेंटेन करना है, आप कर नहीं रहे हो। आप, मैं लोगों को देखता हूँ, सरकार ने घपला कर दी, अरे भाई घपला आप यूज आप कर रहे हो, वो घपला कर गई भाई। आप बैठ रहे हो उसमें कूद फांद रहे हो तो टूटेगी ना भाई, आप उसको अच्छे से यूज़ करो। आपके पास एक रिसोर्स है, उसको अच्छे से यूज़ करो ना। आप, वही मेन दिक्कत है एजुकेट करने की। आप भाई आप ऐसा मत करो कि उसने कराया है तो भाई ये ख़राब कर दिया, भाई आप ही यूज़ करो, आप ही से ख़राब हो रही है और उसी का आप टैक्स भर रहे हो। तो थोड़ा, अब जैसे ट्रैक वैक भी है, मैं लोगों को मना करता रहता हूँ साइकिल मत चलाओ, नहीं तो तुम्हारा प्राइवेट है। तो मैंने कहा भाई यार जो भी है हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे भाई, इसका टैक्स दिया है, अब किसी ने बनाया हो भाई, केयर करो ना उसकी। अब पब्लिक एजुकेट करो, जैसे बताया कि भाई वॉशरूम में ताला पड़ा हुआ है तो पब्लिक अवेयर नहीं है, तो वैसे पब्लिक को अवेयर करने की जरूरत है कि भाई वहाँ स्टेडियम में गाय भैंस नहीं टहलें। अब जैसे लोग यहाँ की फोटो खींच के ले जाते हैं कि सपा सरकार में हुआ धांधलेबाजी, तो यार अब एक टूट गई, तुमने उसी पूरी कहानी बना दी, बाकी तुम्हें नहीं दिख रहा, सब मेंटेन हो रहा है भाई। अब आप एक चीज़ को फोटो खींच लो भाई, वहाँ भैंस टहल गई तो भाई फिर आपने बना दिया कि वहाँ भैंस ही टहला करते हैं, थोड़ी ना, हर टाइम कैसा नहीं रहता, चेंज होता है हर बार। अब जैसे अभी चेंज हो जाएगी, अंकल जी आए तो कह रहे थे चेंज हो जाएगी, तो चेंज हो जाएगी, फिर ये भी ठीक हो जाएगा, फिर वो कहीं और पहुँच जाएंगे कि जहाँ की घास बड़ी हो गई नेचर पार्क में हुआ। हाँ, इंडिया है ना, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ एजेंडा जो है ना वो हर कोई करता है, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से हर कोई बोलता है। तो अगर आपको रियल ओपिनियन देखना है ना, मैंने यहाँ से आपको बताया कि वहाँ ऐसा होता है, आप उस पर भरोसा मत करिए। मैंने जहाँ आप बताया आपका यही काम है, आप यही करते हैं, तो आप एक बार वहाँ जाएँ और वहाँ के लोगों से बात करें। तब आप जब इस इंटरव्यू को दोबारा देखेंगे आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि सच में क्या हो रहा है वहाँ। स्थितियाँ मतलब वहाँ पे पहले से बेहतर हुई हैं। हाँ, अगर आप जाएंगे तो आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि
मैं ये रियलिटी खुद की बता रहा हूँ। हमारे यहाँ इस टाइम पे आलू का काम होता है, तो आलू के काम पे क्या होता है, फर्रुखाबाद शहर में लोग जाते हैं देर तक, व्यापारी बाहर बाहर से आते हैं, वहाँ मेन आलू होता है, तो बिकता है, तो 11-11 बजे लोग वापस घर जाते थे। तो क्या होता था, जब 11 बजे जाना होता तो वो कोल्ड में ही सो जाते थे, कहते थे पैसे लेके घर वापस नहीं जाना है। और अब 11 नहीं 2 बजे लोग बाइक से घर चले जाते हैं। वरना पहले क्या होता था, बाइक से लोगों को बाइक रोकी, हाथ यूं बांध के पीछे रोड के डाल दी और पैसे ले लिए। चलिए ठीक है, आप आपने खेती की बात की तो मैं खेती से जुड़ा हुआ जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत ही बड़े स्तर पर आंदोलन भी हो रहा है, किसान आंदोलन किस लिए हो रहा है इस बात से भी आप अवगत होंगे, कृषि कानून को वापस लिए जाने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये हक में है किसानों के या नहीं? देखिए, इसका आप एक तरीके से इतना सीधा आंसर इसका नहीं हो सकता है। अगर इसको आप पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे तो ये 10% लोगों के किसानों के हक में है, 10%। 90% किसानों के हक में नहीं। क्यों? क्योंकि उनको एमएसपी ऑलरेडी इंडिया में नहीं मिल रही थी। आप देखेंगे इंडिया में हरियाणा, पंजाब और जो दिल्ली से लगा हुआ यूपी है ना, दिल्ली से लगा हुआ एनसीआर वाला एरिया, सिर्फ यहाँ के किसानों को मिलता है। आप फर्रुखाबाद वाला एरिया जाके देख लें, और वही सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया आसाम भी है, इंडिया कश्मीर भी है, इंडिया कन्याकुमारी भी है, ठीक है। तो वहाँ पे इंडिया में कभी एमएसपी चीज़ों पे मिला ही नहीं है। तो आप देखते हैं कि आपने कभी ये देखा है कि रैली में, जो वहाँ रैली हो रही है, उसमें किसान हर जगह से जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड जाते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा किसी को भी नहीं है, कुछ लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम। जैसा कि आप लोगों ने सुना, मैंने बात की और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे मेरे को सुनने को मिली, इन्होंने एक नई चीज़ बताई, एक नया टर्म मुझे भी नहीं पता, शायद आपको भी ना पता हो, अगर पता है तो अच्छी बात है। इन्होंने बताया कि ये एक अल्ट्रा रनर है और इन्होंने अपनी उपलब्धियाँ भी बताई। जो बातें की, जो सवाल मैंने लोगों से किया, जो इन लोगों ने बताया जिस तरह से, तो कुछ चीज़ें बताई उन्होंने, कुछ उपलब्धियाँ बताई। भाई साहब का कहना था कि इस सरकार का कार्यकाल जो है उसको हम पिछली सरकार के कार्यकालों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक वैश्विक महामारी का असर लोगों को झेलना पड़ा है, तो इसलिए हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने जिस तरह से बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कई सारी चीज़ें हुई थी, कई विकास कार्य उन्होंने किया था, पर मिला जुला ओपिनियन जब मैंने ये सवाल पूछा कि कौन एक अच्छी सरकार बन सकता है, एक अच्छा गवर्नमेंट कौन बन सकता है, तो कहना लोगों का इस तरह से है कि कोई भी इस तरह का नेता उन्हें नज़र नहीं आ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के आवाम का आवाज़ बन सके, जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको सॉल्व करे, उन समस्याओं का निवारण करे। तो इस तरह की कुछ बातचीत रही मेरी लोगों के साथ में। इस तरह से आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल टपरी वार्ता पे बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल टपरी वार्ता को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैमरामैन दानिश के साथ मैं साहिल राय, टपरी वार्ता।